नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, है ना? सभी लोग बढ़िया है ना घर में, और सुरक्षित भी हैं। तो सुरक्षित होते हुए हम क्या कहते हैं? हमेशा हम क्या बात बोलते हैं कि सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। तो पढ़ने में आज क्या हमें पढ़ना है? अपनी रिमझिम पुस्तक से। रिमझिम पुस्तक से हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है पाठ 6। कौन सी कविता? बहुत हुआ। कौन सी? बहुत हुआ। बहुत हुआ। अब इस कविता में क्या है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम अपने घर में बंद होके रह जाते हैं। बंद होके रह जाते हैं ना, हम कहीं नहीं निकल पाते क्योंकि बाहर तो कीचड़ हो जाता है पूरी जगह। हम खेल भी नहीं पाते हैं, बाहर निकल भी नहीं पाते हैं, और इतना कीचड़ हो जाता है, इतना कीचड़ हो जाता है, कीचड़ में तो लोग गिरने भी लगते हैं। तो जब कीचड़ हो जाता है, पानी पानी हो जाता है, तो लोग क्या कहते हैं? नानी याद आ गई। नानी याद आना मतलब मुसीबत याद आना। ठीक है, तो इस कहानी में क्या है कि बहुत हुआ, यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, बहुत हो गया। अब क्या हो कि सूरज निकले, धूप निकले, हर तरफ सूखा, हर तरफ सूखा हो जाए। जो पानी बरसा है, जो कीचड़ हुआ है, वो क्या हो? सूख जाए, ताकि हम बाहर निकले और खेल सके, बाहर अपने काम कर सके। ठीक है, तो बच्चों जब बहुत ज़्यादा या तो गर्मी होती है, या बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, या बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो क्या होता है? लोग मनाते हैं जब गर्मी होती है तो हम चाहते हैं सर्दी हो जाए। जब बहुत सर्दी होती है हम सोचते हैं थोड़ी सी धूप निकल आए, मतलब गर्मी हो जाए। तो किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती। ठीक, कहने का तात्पर्य यही है। इस कविता के कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब शिक्षा हमें क्या मिल रही है इससे कि किसी भी चीज़ की अधिकता वो अच्छी नहीं मानी जाती है। कोई भी चीज़ है वो समता में अच्छी लगती है, मतलब समभाव में अच्छी लगती है। कम हो, बराबर में हो, ना बहुत कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, कोई भी चीज़ है बहुत कम सर्दी भी नहीं अच्छी लगती, बहुत ज़्यादा भी सर्दी नहीं अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा हमें गर्मी भी नहीं अच्छी लगती, बहुत ज़्यादा बरसात भी नहीं अच्छी लगती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती है। ठीक है, इसका मॉरल ऑफ द क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हमें किसी भी चीज़ की अधिकता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती है। ओके, हम पढ़ेंगे अपनी कविता बहुत हुआ। चलिए सब साथ में पढ़ते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। याद सभी को आई नानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, सारा घर दिन रात चुआ। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, जाए कहाँ कहाँ पर खेले। घर में फंसे बोरियत झेले, घर में फंसे बोरियत झेले। पिंजरे में मौन सुआ, जो पिंजरे में मौन सुआ। सूरज दादा धूप खिलाए, सूरज दादा धूप खिलाए। ताल नदी सड़कों से जाए, ताल नदी सड़कों से जाए। तुम भी भैया करो दुआ। ठीक है, तो पहले इसकी कविता का क्या तात्पर्य है? देखिए, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो लोग प्रार्थना करते हैं ना कि भैया आप बस कम कर दो, बहुत कम बरसो, क्योंकि हर जगह कीचड़ कीचड़ हो गया, हर जगह पानी भर गया है ना। तो लोग कहते हैं अब बस करो, अब बहुत हो गई बारिश, अब हम बहुत बारिश देख चुके हैं, हम बहुत परेशान हो गए, अब हर जगह तो कीचड़ कीचड़ दिख रहा है, हर जगह पानी पानी दिख रहा है, तो अब बारिश बंद कर दीजिए। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। कहते हैं कि अब पूरी रात, मतलब हर दिन जब बारिश होती है तो क्या होता है? हर जगह पानी टपकता रहता है। चूना का मतलब पानी का टपकना, टप 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 आवाज़ आती रहती है ना हमेशा, कहीं से भी। और याद सभी को आई नानी मतलब क्या होता है? कीचड़ कीचड़ हो जाता है, हर जगह पानी पानी हो जाता है, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी लोग गिर भी जाते हैं कीचड़ में, तो या सभी को परेशानी नजर आने लगती है। नानी याद आना का मतलब परेशानी। जाए कहाँ कहाँ पर खेले,
मतलब हर जगह तो पानी पानी हो गया है। अब हम लोग कहाँ जाके खेलें, ठीक है, क्योंकि कोई तो जगह ही नहीं, हर जगह कहीं तो कीचड़ है तो कहीं पानी है। बारिश में तो यही हाल होता है हर सड़कों का, हर गली का, हर मोहल्ले का, है ना। घर में फंसे बोरियत झेले, जब हम लोग बारिश होने लगती है तो घर पे बैठ जाते हैं तो क्या होता है, ऊबने लगते हैं, उबाऊ लगते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, क्या कैसे खेलें। क्योंकि बारिश होती है तो लाइट भी चली जाती है कि हम टीवी ही देख लें, पढ़ाई ही कर लें, ठीक, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, हम घर में से फंस के रह जाते हैं। पिंजरे में मौन सी हूँ, जो मतलब जैसे, पिंजर मतलब पिंजरे में, मौन मतलब चुप, और सुआ मतलब तोता। जैसे पिंजरे में तोता चुपचाप बैठा रहता है, जब वो उड़ता है तब तो वो बोलता है, लेकिन जब पिंजरे में होता है तो कैसा हो जाता है, तोता चुपचाप होकर बैठ जाता है। वैसे हम भी पिंजरे में कैद हो गए हैं, पिंजरे मतलब घर में कैद हो गए, तो जब हम कैद होते हैं इसका मतलब हम पिंजरे में हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कहते हैं कि जैसे हम उस तरह से बोरियत झेल रहे हैं, जैसे पिंजरे में भी तोता जो होता है चुप करके बैठ जाता है, वैसे हम भी चुप करके बैठ गए हैं। सूरज दादा धूप खिलाएं, आप सब प्रार्थना करते हैं कि सूरज से प्रार्थना करते हैं बच्चे कि आप सूरज जो है निकले, धूप खिलाए, मतलब सूर्य का प्रकाश हो, सूर्य के प्रकाश से हमको क्या मिलती है, धूप मिलती है। ताल नदी सड़कों से जाए, और ये जो पानी भरा हुआ है वो तालों में, नदी में किससे जाए, सड़कों के माध्यम से चला जाए। सड़क पे पानी जो भरा है वो सारा कैसे चला जाए, ताल और नदी से चला जाए। तुम भी भैया करो दुआ, और आप लोग इसके लिए क्या करो, विनती करो, प्रार्थना करो। दुआ मतलब प्रार्थना या विनती, ठीक है। तो बहुत हुआ, ये कविता आपको पढ़नी है। अब हम करेंगे इसका अभ्यास, तो अपनी किताब निकाल लीजिए और हम लोग करते हैं अब अभ्यास। आइए। अच्छे बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। ठीक है बच्चों, कीचड़ मतलब दलदल टाइप में, कीचड़ मतलब दलदल, है ना। बादल भैया, अरे अब बादल भैया जो तुम पानी बरसा रहे हो अब बहुत हो गया है, अब हम बहुत परेशान हो गए, हर तरफ तो कीचड़ है, पानी है। कीचड़ मतलब क्या होता है, दलदल। याद सभी को आई नानी, याद सभी को कौन आई, नानी। ये बच्चों एक कहावत है, इसका अर्थ होता है कि नहीं बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती है ना। एक तो लाइट चली जाती है बारिश में, हर तरफ पानी हो जाता है, कीचड़ भर जाता है, कुछ लोग गड्ढों में गिरते हैं ना, और हर जगह पानी पानी भर जाता है, हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। याद सभी को आई नानी क्या है, कहावत, इसका अर्थ है बहुत सारी परेशानियाँ आना। सारा घर दिन रात चुआ, और सारे घर में क्या हुआ, इस कविता में देख रहे हैं ना, पानी चू रहा है ना बच्चा, इसीलिए छाता लेके खड़ा है कि पानी गिरे ना। तो सारा घर दिन रात चुआ, और रात दिन घर में क्या हुआ, पानी टपकता रहा। ठीक है, टप 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 टप, चूने का मतलब क्या होता है, टप 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 पानी जो गिरता है उसको हम कहते हैं चूना। ठीक है, चूआ। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, अब हर जगह तो पानी, हर जगह कीचड़, हर जगह दलदल, तो अब कहाँ पे जाके खेले, बच्चे नहीं खेल पाते हैं बारिश में। घर में फंसे बोरियत झेले, और घर में हम फंस गए हैं इस कारण, और क्या झेल रहे हैं, बोरियत झेल रहे हैं, यानी उबाऊपन, ऊब जा रहे हैं, हमारे पास कोई काम ही नहीं है। जो पिंजरे कौन सुआ मतलब जैसे, जो मतलब जैसे, पिंजरे मतलब पिंजरे में, मौन मतलब चुप, सुआ मतलब तोता। जैसे पिंजरे में तोता चुपचाप बैठ जाता है, चुप होके बैठ जाता है, वैसे ही हम लोग भी कैसे बैठे हुए हैं घर में, चुपचाप बैठे हैं और बोरियत झेल रहे हैं। सूरज दादा धूप खिलाए, सूरज मतलब सूर्य, सूरज को हम लोग क्या बोलते हैं, दादा, और चंदा को क्या बोलते हैं, मामा। धूप खिलाए मतलब अपना प्रकाश फैलाओ, अब निकल आओ। जब बारिश होती है तो सूरज नहीं निकलता है ना, सूरज छुप के बैठ जाते हैं। तो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सूरज दादा आप निकल आओ और अपना सूर्य का प्रकाश फैलाओ। धूप का मतलब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। ताल नदी, ताल मतलब तालाब, तालाब नदी सड़कों से जाए, और जो पानी भर गया है वो सड़कों से तालाब नदी में चला जाए। तुम भी भैया करो दुआ, और आप सभी लोग क्या करो,
दुआ करो यानी प्रार्थना करो, विनती करो। दुआ का मतलब क्या होता है? प्रार्थना, विनती। सुआ मतलब क्या होता है? देखो यहाँ लिखा भी है, तोता। ठीक है, अब हम करते हैं अपना अभ्यास। पहला क्या है? बरसात, बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। बारिश कहने पे हमारे मन में कौन शब्द आते हैं? बादल, पानी, रिमझिम बूंदे, छाता, रेनकोट आदि हमारे मन में शब्द आते हैं ना। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? बच्चों, जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगती है तो हम अपने घर के अंदर ही तो खेलते हैं ना, बाहर तो निकलते नहीं हैं। अगर हम बाहर निकलेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, और इतना पानी होता है, कीचड़ होता है कि हम बाहर तो खेल ही नहीं सकते। तो जब बहुत तेज़ बारिश होने लगती है तो हम अपने घर के अंदर खेलते हैं। और अंदर खेलने वाले गेम कौन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पे कौन बच्चा क्या खेल रहे हैं? क्या खेल रहे हैं बच्चे? लूडो खेल रहे हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है ना। तो हम क्या करते हैं? लूडो खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, गुड़ियों का खेल खेलते हैं, और भी बहुत सारे गेम हैं जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं। खेलते हैं ना, टीवी देखते हैं, गाने सुनते हैं। खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? जब खूब तेज़ बारिश होती है तो हमारे घर के आसपास खूब पानी पानी हो जाता है, खूब कीचड़ कीचड़ हो जाता है, और हर तरफ कीचड़ और पानी का माहौल हो जाता है। बारिश में कितना पानी बरसता है? बारिश में बहुत अधिक पानी बरसता है। वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? जो पानी बरसता है बच्चों, वो तो सड़कों में भर जाता है, और सड़कों से बहते हुए नाले में जाता है, नाले से वो नदी, तालाब, हर जगह चला जाता है ना। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? लोग मतलब इंसान यानी मनुष्य, वो क्या करेंगे? रेनकोट पहनेंगे। रेनकोट पहनते हैं ना हम लोग जब बारिश में निकलते हैं, कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ गई, और छाता लेते हैं, है ना। कबूतर खिड़कियों का सहारा लेंगे। केंचुआ जो होता है वो मिट्टी के अंदर घुस जाता है, ठीक। कुत्ता जो होता है पेड़ के नीचे चला जाता है। मछली तो पानी में ही रहती है तो वो पानी के अंदर चली जाएगी। और मोर पेड़ के नीचे चले जाते हैं और नाचते हैं ना मोर। अब है बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। बोलते हैं ना घर में, मम्मी पापा बोलते हैं ना, अब बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। जब हम क्या करते हैं? बहुत शोर करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं तो, और शरारत करते हैं तो क्या करते हैं हमारे बड़े? जब हम बहुत शोर करते हैं या शरारत करते हैं तो हमारे बड़े क्या कहते हैं? बहुत हो गया, अब चुपचाप बैठो। बहुत हुआ, अब अंदर चलो। जब हम बहुत देर तक बाहर खेलते हैं या बहुत देर तक हम लोग टीवी देखते हैं तो क्या कहते हैं? जब हम बहुत देर तक घर के बाहर खेलते हैं तो हमारे बड़े लोग क्या कहते हैं? बहुत हुआ, अब अंदर चलो। बहुत हुआ, अब सो जाओ। जब हम बहुत देर तक जागते हैं, टीवी देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि बहुत हुआ, अब सो जाओ। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। ये तो तभी कहेंगे ना जब हम टीवी देख रहे होंगे। तो जब हम ज़्यादा टीवी देखते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। ठीक है बच्चों। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। जब बहुत तेज बारिश होती है बच्चों तो सड़कों पर क्या होता है? पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है ना। तो हम लोग कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, उसमें नाव बना के चलाते हैं ना, पानी भर जाता है और हमको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है तेज बारिश होने पर सड़कें जो होती हैं वो नदी बन जाती हैं। जब सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। ऐसा क्यों कहा गया होगा? ऐसा इसलिए कहा गया होगा बच्चों, तो बच्चों सब तरफ क्या होता है? कीचड़ कीचड़, दलदल हो जाता है, लोग उसमें गिरने लगते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं, फंसने का डर होता है गिरने का। तो इसलिए सबको अपनी नानी याद आती है। नानी याद आना मुहावरा हमने अभी आपको बताया था ना, नानी याद आना मतलब मुझसे बहुत सारी परेशानियां आना। अब है अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूंगा।
जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, और जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। फिर क्या हुआ, बादल ने बरसना बंद कर दिया और हर तरफ सब लोग त्राही त्राही करने लगे, मतलब परेशान होने लगे। जब बारिश नहीं होगी तो बच्चों फसल नहीं उगेगी, है ना। फसल नहीं उगेगी तो हम खाएंगे कहाँ से, खाएंगे नहीं तो हम जीवित कैसे रहेंगे। तो सभी लोगों ने फिर से बादल से प्रार्थना की कि हमें माफ़ कर दो और फिर से तुम बरसना शुरू कर दो। ठीक, और बादल फिर उनकी बात को मान लिया उन्होंने और फिर से बरसने लगा। सब लोग खुश हो गए। ठीक है। एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा, देखिए बच्चों इसमें क्या दिया गया है, चित्र दिया है ना, पूरा चित्र दिया है ना। तो एक बच्चा क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है। तो पूछा गया है कि दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, तो दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है। बिल्ली क्या कर रही है, देखिए हम, बिल्ली खिड़की पर बैठी हुई है, वो भी देखो कैसे भीगी हुई है, भीगी है ना। आदमी कहाँ है, आदमी तो ये रहा, बाहर सड़क से जा रहा है, तो आदमी सड़क पर चल रहा है। एक बच्ची क्या कर रही है, टब में नाव चला रही है, दिख रहा है ना, टब में नाव चलाते हुए, टब में क्या कर रही है, नाव चला रही है। एक कुत्ता क्या कर रहा है, कुत्ता कहाँ गया, ये रहा, कुत्ता अपने शरीर जो भीग गया है तो वो क्या कर रहा है, अपना पानी झाड़ रहा है, अपने शरीर को सुखा रहा है। ठीक है। तो देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। इन्हें क्या कहते हैं, काम वाले शब्द। जैसे बच्चों एक बच्चा चित्र बना रहा है, तो बना रहा है ये हमारा क्या है, काम है। दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है, तो खेल क्या है, ये भी काम है। बिल्ली क्या कर रही है, बैठी है, तो बैठी भी है हमारा काम वाले शब्द हैं। आदमी सड़क पर चल रहा है हमारा काम है। एक बच्ची टब में नाव चला रही है, तो चला रही है यानी कार्य कर रही है। कुत्ता शरीर पर लगा पानी सुखा रहा है, तो सुखा रहा है हमारा काम है। अब आगे बच्चों, अरे वाह, ये तो और भी कविताएं हैं बारिश पर। चलिए हम इनको पढ़ते हैं और आप इनको याद भी करेंगे। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़ धानी दे, बरसों खूब झमा झम झम, बरसों खूब झमा झम झम, नाचे मोर क्षमा छम छम। खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे। भर दे सारे ताल तलैया, भर दे सारे ताल तलैया, गाए सब मिल छमक छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। कितनी अच्छी कविता है बच्चों, उसको याद करिएगा। एक दूसरी कविता भी है, तो सावन का गीत, इसमें झूला झूलते हैं। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार, उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार, और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। दोनों कविताएं बहुत अच्छी हैं, दोनों को याद करिएगा। और जो हमारी कविता है पाठ की, उसको भी याद करिएगा। बहुत हुआ, आज हमने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, बहुत हुआ। इसका अर्थ क्या है कि किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती है। जब हमें बहुत चीज़ अधिकता हो जाती है तो हम उससे परेशान होने लगते हैं, ऊबने लगते हैं, है ना। तो इस कविता को अच्छे से पढ़िएगा और सारा वर्ड अच्छा सा करके हमें सेंड करिएगा। और जो कविता हमने भी पढ़ी ना, कौन सी, पानी दे गुड़ धानी दे, इस कविता को आप सबको याद करना है और हम अपनी डाउट क्लास में सबसे सुनेंगे कविता। ओके, तो फिर हम फिर मिलते हैं आपसे अपनी दूसरी क्लास में। ओके, बाय बाय।